जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। तो शाम को सबसे पहले बर्तन वगैरह धुल लिया था मैंने। बर्तन काफ़ी ज़्यादा था। सारे बर्तनों को अच्छे से साफ़ करके उनको स्टैंड में साथ के साथ ही मैं लगा देती हूँ। उसके बाद से फिर लगा लिया था किचन में पोछा, क्योंकि बर्तन धुलो ना तो वहाँ पानी बहुत ज़्यादा गिरता है। तो क्योंकि अभी पूरा अच्छे से वहाँ बना नहीं है ना, इस वजह से पानी ज़्यादा ही गिरता है। तो पोछा लगा दिया मैंने यहाँ पे। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं बाकी के घर को धुल दूँगी, मतलब हॉल को ही धुलना है, क्योंकि सुबह तो मैंने पोछा लगाया ही था रूम वगैरह में। हॉल को धुल दूँगी मैं, क्योंकि बच्चे आम वगैरह खाते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, तो हॉल थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है। उसकी वजह से ना मैं हॉल को धुल दूँगी अच्छे से। और फिर मैं अपना जो बाकी का काम है वो करूँगी। बाकी का काम ये है कि मैंने जब इधर जैसे मैं उठी ना काम करने के लिए, तो साथ के साथ इधर वॉशिंग मशीन भी लगा दिया है। कपड़े थे, अभी बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धुले और शुक्रवार को भी नहीं धुला, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था कि अब बारिश अब आएगी तब आएगी, पर आई नहीं, है ना। तो कपड़े नहीं धुले मैंने कि रहने दो। तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार दोनों दिन नहीं धुला, लेकिन आज मैं कपड़े धुलूँगी। तो मशीन लगा दिया था मैंने धुलने के लिए। और इधर ये लोग आम खाए थे ना, आम चेयर पे भी लगा हुआ था, तो मैंने सारा चेयर धुल के और उधर किनारे लगा दिया है। कपड़े भी लगभग मेरे धुल चुके थे, तो अभी निकालूंगी मैं उसको। और उससे पहले ना जो ये बाल्टी है इसको निकाला था मैंने किचन से। इसमें जो छोटे मोटे सामान होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा डिब्बे में रखने से एक्स्ट्रा होते हैं, तो उसको मैं पॉलीथीन में ही करके इसमें डाल देती हूँ। फिर बार बार मुझे अलमारी खोलने के लिए नहीं जाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ना मुझे चिपचिप सा लग रहा था, शायद बारिश की वजह से। तो इसको भी अच्छे से तेज़ाब डाल के, तेज़ाब मंगाया हुआ था मैंने, इसमें भी तेज़ाब डाला। और जो ये बोतल है ना, ये दुकान पर गई हुई थी, ये काफ़ी टाइम से दुकान में ही थी। तो ये कल आया था घर पे। फिर मैंने इसको भी अच्छे से धुल दिया। पहले तेज़ाब से धुला, फिर सरफ डालकर धुला। तो इसको भी धुल दिया मैंने। और डिब सब जितना ये था, बाल्टी था, उसका ढक्कन वगैरह सब कुछ धुल के फिर लगा दिया मैंने। ये छोटे छोटे चीज़ साथ के साथ ही साफ़ करती रहती हूँ ना, तो इससे जो किचन है वो साफ़ रहता है। ये करने के बाद फिर मैं धुल लूँगी कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ही था, तो उस सारे कपड़ों को एक एक करके धुल लूँगी। यहाँ बैठ के आराम से कपड़ा धुलना मुझे ठीक लगता है। वैसे मैं छत पे रखा था मशीन ना, पर ये होता था कि फिर एक्स्ट्रा टाइम निकाल के छत पे जाओ तभी कपड़े धुल पाते थे, और वहाँ रुकना पड़ता था, फिर नीचे का सारा काम रुक जाता था। और करने वाली मैं अकेले ही हूँ, तो सब कुछ ऐसे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और तबीयत ख़राब हो तो फिर जा नहीं सकती थी। ऐसे यहाँ ये है कि मैं लगा देती हूँ और खाना बनता रहता है, चाहे जो बाकी का काम है मैं वो भी अपना करती रहती हूँ। और इधर कपड़ा धुल जाता है। फिर जैसे ही थोड़ा सा आराम करके मुझे टाइम लगता है, मैं निकाल के कपड़ों को और हाथ से हैंड वॉश करके फिर मैं डाल देती हूँ ड्रायर होने के लिए। कई बार तो ऐसा रहता है कि नीचे ही कुर्सी पे, सोफ़े पे, रूम में मैं कपड़े डाल देती हूँ, सूख जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पंखा चलता रहता है, कूलर चलता रहता है, तो कपड़े सूख जाते हैं, ऐसा भी रहता है। तो मुझे छत पे नहीं जाना पड़ता छोटे छोटे कपड़े पर। जो चादर वगैरह है फिर तो उसके लिए छत पे जाना ही पड़ता है। सारे कपड़ों को धुल के फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़ों को डालने के लिए। और मौसम आप देख सकते हैं, कभी बादल लग रहे हैं, कभी बादल गायब हो जा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है मौसम, कब आएगा कब जाएगा पता नहीं। इसलिए मैं टॉप फ्लोर पे आजकल कपड़े नहीं सुखाती हूँ, यहीं पे डाल देती हूँ या फिर नीचे डाल देती हूँ, सूख जाता है। तो यहाँ पे कपड़ों को एक के ऊपर एक, क्योंकि यहाँ दो ही रंगनी है, जो कपड़े डालने वाला होता है ना वो दो ही है। तो कपड़े ज़्यादा हैं, तो जो बड़े कपड़े हैं उसको मैं डाल दूँगी नीचे, और जो छोटे छोटे कपड़े हैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और ड्रायर में सुखाया हुआ है तो इजीली सूख भी जाएगा। बारिश वगैरह आएगी तो ये जो खिड़की है उससे बौछार आता तो है, पर मैं हटा लूँगी। यहाँ आसान है, मैं आके हटा भी लूँगी, या फिर मैं मीठी को ही बोल सकती हूँ कि बेटा लेते आओ।
यहाँ ये भी हो गया था। ये मैंने एक पार्सल मंगाया था, जो ये ग्रीन वाली साड़ी दिख रही है ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था मीशो से। ये कॉटन का ही है, प्योर कॉटन है, बहुत अच्छा है, पर थोड़ा सा कलर इसका निकल रहा है। खैर कपड़ा बहुत अच्छा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इसको मैंने भिगो के रखा था, सुबह से ही भिगो के रखा था। तो अब इसको भी निचोड़ लिया है मैंने अच्छे से। इसको ड्रायर में सुखाया नहीं है, हाथ से ही लगा दिया था चेयर पे, इसका सारा पानी रिलीज़ हो चुका था। उसके बाद से फिर मैं इसको भी डाल दूँगी, छत पे सूख जाएगा। और थोड़ा सा गीला ही रहेगा ना, तभी उठा के प्रेस कर दूँगी, तो फिर ये हो जाएगा। सारे कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। और अब मैं अपना जो बेडशीट है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था मीशो से। देखिए आप ना कॉटन का कपड़ा दुकान पे लेने जाइए ना, तो वो लोग 1 रुपये छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन मीशो पे अच्छी क्वालिटी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जा रही हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ जो ये जो बेडशीट है ना, ये बहुत अच्छा है। ये बेडशीट भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था और ये लगभग 400 के अंडर में पड़ा है। मतलब कंफर्म मैं नहीं बता सकती हूँ, शायद 350 ऐसे ही में कुछ में पड़ा है। पर इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, प्योर कॉटन का है और चारों तरफ से ना इस पर इंटरलॉक किया हुआ है, ठीक है। अब तकिया में भी और उसमें बेडशीट में भी बहुत अच्छा है। और देखने में कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। यहाँ सारे बिस्तर सही कर दिया मैंने और अब लगा दूँगी मैं पिलो कवर लगा के। और बिस्तर तो हो गया है ठीक ठाक। बच्चे बाहर खेल रहे हैं दोनों ही, तो मेरा काम तो इधर बड़े आराम से हो गया है। बाकी मैं अपना सब्ज़ी वगैरह चलती हूँ, थोड़ी देर में काट के रख लूँगी और आटा गूँध के रख लूँगी। फिर खाना भी शाम को मतलब जल्दी ही बना लूँगी। इससे पहले मुझे करवाना है मीठी को होमवर्क। तो जब संडे होता है ना, तो वो लोग 4 पेज होमवर्क उसको मिल जाता है, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ ना, दो सैटरडे को हो जाए और 2 संडे को हो जाए, नहीं तो एक भी सैटरडे को मतलब कंप्लीट हो जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि लगातार करवाओ ना तो वो बेचारी भी थक जाती है, तो बोर हो जाती है फिर ऐसे। और ऐसे पढ़ना हो तो वो ठीक है, पर लिखने में वो बोर हो जाती है ज़्यादा, अगर जैसे ज़्यादा होमवर्क मिल जाए तो। इधर मैं चाय लेकर आ गई थी अपना, और आराम से बैठ के सुकून की चाय पी मैंने। उसके बाद मैंने मीठी को बुलाया कि आओ होमवर्क कर लो, तो उसको बुलाया मैंने होमवर्क करने के लिए और यहाँ बैठा दिया है। तो इधर अपना वो होमवर्क कर रही है, 4 पेज है। तो अगर आज एक भी हो जाएगा ना, तब तो बहुत आसान है, नहीं तो फिर कल बहुत परेशान करेगी तो वही। खैर हम लोग उनके साथ बैठते हैं ना, वही चीज़ स्कूल में चाहे कितना भी स्कूल में पढ़ा लो, कोचिंग करवा लो या कुछ भी करवा लो, पर जब तक माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं ना बच्चों पे, ये उम्र होती है कि बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ बैठना बहुत ज़रूरी था मेरा। मैं रोज़ ही थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ कि मैं उसका होमवर्क करवाऊँ, थोड़ा सा 1-2 पेज, चाहे रैम्स का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, मैं उसको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि वो पढ़े, बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो बुक्स पढ़े। ये सब करवाने के बाद फिर मैं लगा दूँगी इधर खाना बनाने में। इधर साथ में धनवी भी बैठती है, वो कुछ लिखे या ना लिखे, चाहे गोजा माजी ही करे, पर बैठती ज़रूर है। जब मैं उसको पढ़ाने बैठती हूँ ना, तो ये बेनिफिट ज़्यादा रहता है कि मीठी के साथ धनवी भी बैठ जाती है अभी से। अच्छा, पेंसिल पकड़ना भी धनवी सीख रही है, चाहे वो दीवार पे लिखे, चाहे मीठी के कॉपी में लिखे, पर लिखती ज़रूर है। चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करूँगी और आपसे फिर कल मिलेंगे एक नए दिन और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।